और बड़ी खबर यह है कि उद्धव का दफ्तर भी अब शिंदे का हो गया। उद्धव की हर चीज पर शिंदे का कब्जा होता चला गया है। पहले दिन से जब से उद्धव ने हिंदुत्व का साथ छोड़ा, अहंकार हावी हुआ, सबसे पहले उद्धव का क्या गया? पहली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे का घर, जिस वक्त घर छोड़कर जा रहे थे पहले सीएम हाउस चला गया, यानी सबसे पहले उद्धव का घर चला गया, वर्षा बंगला चला गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं उद्धव का सामान जा रहा है, न सिर्फ बंगला बल्कि उद्धव का पहला दफ्तर, मुख्यमंत्री का दफ्तर चला गया। ये यहीं खत्म नहीं हुआ, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं उसके बाद चुनाव निशान भी चला गया और पार्टी भी चली गई और अब बाकी कुछ और चला गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये विधानसभा है, महाराष्ट्र की विधानसभा, और विधानसभा में उद्धव ठाकरे का दफ्तर था, शिवसेना का दफ्तर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप देख रहे हैं बाला साहब की तस्वीर लगी और ये है अंदर दफ्तर के अंदर की तस्वीर। ये दफ्तर अब तक उद्धव ठाकरे का हुआ करता था, अब ये दफ्तर शिंदे का हो गया है, क्योंकि शिवसेना शिंदे की हो गई है, दफ्तर भी उद्धव ठाकरे का चला गया है। एक और तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं पूरा ये दफ्तर है शिवसेना का, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तस्वीर लगी, अब यहां शिंदे की तस्वीर लगेगी बाला साहब ठाकरे के साथ। विधानसभा का जो दफ्तर था, ये दफ्तर से अब उद्धव ठाकरे आउट हो चुके हैं। इस दफ्तर में अब एकनाथ शिंदे बैठेंगे, इस दफ्तर पे अब एकनाथ शिंदे का राज होगा। तो अब उद्धव के दफ्तर पर शिंदे का कब्जा हो गया है और शिंदे आपको बैठे नजर आ रहे हैं। दफ्तर में शिंदे हैं और उद्धव ठाकरे आउट है, बाहर है। उद्धव के हाथ से लिखा हुआ है विधानसभा पार्टी कार्यालय शिवसेना, और अब इस पर एकनाथ शिंदे बैठेंगे। उद्धव के हाथ से विधानसभा कार्यालय भी चला गया, मतलब शिवसेना का विधानसभा पार्टी ऑफिस छिन गया। इतना ही नहीं, आपको बताऊं, शिंदे गुट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से बाकायदा मुलाकात की। नार्वेकर से जाकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे पूरी तरह से एक्शन में। शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता मिल चुकी है और शिवसेना के कार्यालयों पर भी शिंदे गुट का दावा है, जो दावा मजबूत हो चुका है। नागपुर विधानसभा परिसर का दफ्तर पहले से कब्जे में आ चुका है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान शिंदे गुट ने उस पर कब्जा कर लिया था। 30 साल से पार्टी ऑफिस पर शिवसेना का कब्जा था। ये जो दफ्तर है ये उद्धव ठाकरे का हुआ करता था 30 साल से, और अब बाहर हो चुके हैं उद्धव ठाकरे। शिंदे गुट के कब्जे पर उद्धव ठाकरे भड़क गए। शिंदे अंदर बैठे अच्छे नहीं लग रहे हैं उद्धव को। उद्धव ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठा दिए और चुनाव आयोग को भंग करने की मांग कर दी है। यानी उद्धव के हक में फैसला नहीं आया तो कह रहे चुनाव आयोग को भी भंग कर दो। पार्टी निशान छीनने के बाद उद्धव का हिंदू दांव अब सामने आया है। अब क्या हिंदुत्व विचारधारा वाले लोग हमारे साथ खड़े हो? सोचिए जरा, जो उद्धव ठाकरे अब तक एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद, चुनाव चिन्ह जाने के बाद, पार्टी जाने के बाद और अपना दफ्तर भी जाने के बाद अब उन्हें हिंदुत्व याद आ रहा है। तो विधानसभा से पार्टी का ऑफिस तो चला गया, लेकिन सिर्फ विधानसभा से पार्टी का ऑफिस नहीं, उद्धव का राज, शिवसेना का राज हुआ करता था। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बीएमसी की है। बीएमसी की बिल्डिंग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बीएमसी की बिल्डिंग पर भी अब किसका कब्जा है? अब इस बीएमसी की बिल्डिंग पर भी कब्जा होगा शिंदे का। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये अपने लोगों को अंदर भेज दिया। उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं को भेज दिया जैसे ही डर हुआ कि शिंदे कहीं बीएमसी पर भी कब्जा ना कर ले। आइए अब आपको बताते हैं, क्या बीएमसी पर भी शिंदे कब्जा कर लेंगे? सब कुछ छीन लेंगे। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका, जिस पर शिवसेना का राज हुआ करता था। देखिए जरा, यह है बीएमसी जिसे आप देख रहे हैं। पार्टी निशान मिलने के बाद जोश में है शिंदे गुट। अब बीएमसी पर भी कब्जे की तैयारी चल रही है। बीएमसी पर उद्धव की शिवसेना का कब्जा हुआ करता था अब तक। अब क्या हुआ? शिवसेना शिंदे की हो गई, तो बीएमसी भी क्या शिंदे की हो जाएगी? उद्धव ने कुछ नेताओं को बीएमसी दफ्तर भेज दिया डर के मारे। मुंबई महानगर पालिका की निगरानी के लिए भेजा था इन्हें,
और दिसंबर महीने में भी बीएमसी में भिड़ चुके हैं दोनों गुट। शिंदे गुट के कब्जे के बाद उद्धव गुट ने इस पर हंगामा कर दिया था। 30 से ज्यादा साल से बीएमसी पर किसका कब्जा था? शिवसेना का, उद्धव का। सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र में समीकरण अब बदल चुके हैं और बीएमसी में 227 पार्षदों का चुनाव होता है। बीजेपी ने 150 सीट जीतने का टारगेट रखा है। बीजेपी, शिंदे और राज ठाकरे मिलकर अब बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। 2017 में के बीजेपी शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। शिवसेना को अलग लड़ने का नुकसान उठाना पड़ा था। अब पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है। अब उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुश्किल है। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल यह है कि आखिर करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां।